Welcome viewers. In this video, we will discuss the important short questions of class 12th English Flamingo, the second chapter, Lost Spring. This is the first video of two-part series. Who is Sahib? What do you know about him? साहिब कौन है? आप उसके बारे में जानते हैं. The answer is साहिब is a poor rag picker in सीमापुरी. साहिब सीमापुरी में रहने वाला एक गरीब कूड़ा बीनने वाला बालक है. Located in the outskirts of Delhi. सीमापुरी दिल्ली की परिधि में स्थित है. He is from Bangladesh. वो बांग्लादेश से है. He is a prey to harsh realities of life. जीवन की कठोर वास्तविकताओं का वह शिकार है. In order to survive, he has to give up his dreams, ambitions and freedom. जीने के लिए उसे अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी स्वतंत्रता सबको कुर्बान करना पड़ता है. Next question. What is साहिब looking for in the garbage dumps? साहिब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? Where is he? वो कहाँ पर है? And where has he come from? और वो कहाँ से आया है? साहिब is looking for gold, money, notes and coins in the garbage dumps. साहिब कचरे के ढेर से gold, money, notes, coins जिनसे वो अपनी जीविका कमा सके ऐसी चीजों को ढूंढ रहा है. He is in सीमापुरी. वो इस वक्त सीमापुरी में है. Which is situated on the periphery of Delhi. जो दिल्ली की परिधि में स्थित है. He has come from ढाका. वो ढाका से आया है. What is साहिब्स full name? साहिब का पूरा नाम क्या है? What does it mean? उसके नाम का क्या अर्थ है? Does साहिब know the meaning? क्या साहिब को अपने नाम का अर्थ पता है? साहिब्स full name is साहिब आलम. साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम. It means इसका अर्थ है Lord of the Universe, दुनिया का बादशाह. He does not know the meaning of his name. उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? लेखिका जिन बच्चों ने अपने पैरों में फुटवियर नहीं पहने हैं उनके लिए क्या एक्सप्लेनेशन देती है? The explanation that the authर offers for the children not wearing footwear is. तो यह एक्सप्लेनेशन लेखिका उन बच्चों के लिए देती है जिन्होंने चप्पल नहीं पहने हुए हैं. वह स्पष्टीकरण है that it is not because of lack of money, कि ऐसा इसलिए नहीं है कि पैसे की कमी उन बच्चों के पास है, but a tradition to stay barefoot, बल्कि यह उनकी एक परंपरा बन चुका है. इट इज ओनली एन अटेम्प्ट. यह केवल एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है. एक्सप्लेन अवे देयर परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी. उनकी गरीबी की जो निरंतर चली आ रही गरीबी है उसको एक्सप्लेन करने का यह एकमात्र प्रयास है. डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी. सीमापुरी के बारे में बताइए. सीमापुरी इज अ प्लेस सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. सीमापुरी एक जगह है जो दिल्ली की परिधि में स्थित है. Those who live there, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, are squatters. वो अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोग हैं. Who came from Bangladesh back in 1971. जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ चले आए थे. In structures of mud, मिट्टी से बने हुए घरों में. With roofs of tin and tarpaulin, जिनकी छतें टिन और तारपोलिन की बनी हुई हैं. Devoid of sewage, drainage and running water. इसमें सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. There live 10,000 rag pickers. वहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. एक्सप्लेन. गार्बेज उनके लिए सोना है, व्याख्या करिए. द आंसर इज गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी. सीमापुरी के रैग पिकर्स के लिए गार्बेज एक स्वर्ण के समान है. बिकॉज क्योंकि इसी कचरे के ढेर में जो सोना उन्हें मिलता है, जो रुपया पैसा उन्हें मिलता है, इट गिव्स देम देयर डेली ब्रेड. यह उन्हें रोज की रोटी प्रदान करता है. एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उन्हें रहने के लिए छत भी प्रदान करता है. क्वेश्चन इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. क्या साहिब टी स्टॉल में काम करके खुश है? एक्सप्लेन करिए. द आंसर इज नो. साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. नहीं, टी स्टॉल में काम करके साहिब खुश नहीं है. बिकॉज क्योंकि द फर्स्ट रीजन, नाउ ही इज नॉट हिज ओन मास्टर. अब वह अपना मालिक स्वयं नहीं है. ही वर्क्स एंड अर्न्स फॉर द ओनर ऑफ द टी शॉप. वह टी शॉप के ओनर के लिए काम करता है, उसके लिए पैसा कमाता है. द नेक्स्ट रीजन, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक. उसके चेहरे पे जो बेपरवाह लुक था, वो बेपरवाह लुक गायब हो चुका है. थर्ड रीजन, द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स. जो स्टील का कनस्तर है, जो उसके मालिक का है, वो स्टील का कनस्तर उसके कंधे पे उस प्लास्टिक बैग की तुलना में काफी भारी प्रतीत हो रहा है. जो प्लास्टिक के बैग को जो कचरे से भरा हुआ होता था, जो उसमें कूड़ा बीन के उसने डाला हुआ होता था, जो उसे इतना हल्का बड़े मजे से वो ले जाया करता था. इसके पीछे कारण क्या है? कनस्तर उसके मालिक का है और प्लास्टिक का बैग उसका स्वयं का होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where have the people living in सीमापुरी come from? सीमापुरी में रहने वाले लोग कहाँ से आए हैं? Why do they not want to go back? वे वापस क्यों नहीं जाना चाहते? आंसर इज
The people living in Simapuri have come from Bangladesh. सीमापुरी में रहने वाले लोग बांग्लादेश से आए हैं. They do not want to go back. वो वापस नहीं जाना चाहते because क्योंकि the first region there were many storms. वहाँ पर बहुत सारे तूफान आए that swept away their fields and homes. इन्होंने उनके खेतों को घरों को बर्बाद कर दिया. The next region is for them food is more important for survival than an identity. उनके लिए जिंदा रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी है भोजन. उनका कहना है एट द एंड ऑफ द डे अगर दिन समाप्त होने के पश्चात दे कैन फीड देयर फैमिलीज अगर वो अपने परिवार वालों को खाना खिला पाते हैं दे वुड रादर लिव इन सीमापुरी देन इन द फील्ड्स दैट गेव देम नो ग्रेन. तो वो सीमापुरी में रहना ही ज्यादा पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जिन्होंने उन्हें कभी अनाज ही नहीं दिया. Be sure to check out the next part of it. Please like, share and subscribe.